हेलो बच्चों, अपन का भी क्वेश्चन दिया गया है। अ सिलिंड्रिकल बकेट ऑफ डेप्थ 60 सेंटीमीटर इज पार्शली फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड विद ऑयल ऑन टॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. It appears that the volume of air, volume of liquid and volume of oil are equal to an observer who views from top of the bucket. The apparent depth of the bucket as seen by observer is given by alpha centimeter. Fill the value of alpha upon 5 in OMR sheet. सो बच्चों अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया एक सिलेंड्रिकल बकेट अपन को दे रखा है जिसकी जो रियल डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर अपन को यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। उसके ऊपर यहाँ पे ऑयल को भरा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, ऊपर से देखने पे यहाँ पे ऐसा पेयर होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ ऑयल है वो सभी क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करनी है बकेट की एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है। सबसे ऊपर यहाँ पे एयर आ जाएगा, फिर ऑयल, फिर यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास 1 होगा, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है और जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यहाँ पे दिया हुआ है। लिक्विड के ऊपर यहाँ पे ऑयल है और ऑयल के ऊपर यहाँ पे एयर होगी। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, तो तीनों की जो अपेरेंट हाइट है वो भी क्या होगी यहाँ पे सेम होगी। तीनों की जो अपेरेंट हाइट है वो क्या होगी, सेम होगी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपेरेंट height of air, oil and liquid is सेम। ठीक है, तीनों की जो अपेरेंट हाइट है वो सेम है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं x1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो अपन यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x2 अपने पास आ जाएगा 2x1 और यदि x3 की बात करूँ तो आ जाएगा 1.5 x1। क्लियर है। अपन यहाँ पे डायग्राम से इजीली बता सकते हैं कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 60 सेंटीमीटर के यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यदि अपन x2 और x3 की वैल्यू पुट करें तो x1 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 2x1, x3 की जगह आ जाएगा 1.5 x1 इज इक्वल टू 60। इसको सिंप्लीफाई आप जब करोगे तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40/3 सेंटीमीटर। अब यदि अपन अपेरेंट डेप्थ की बात करें तो जो अपनी अपेरेंट डेप्थ होगी, अपेरेंट डेप्थ वो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस x3 बाय 1.5। अब आप यहाँ पे जब x1, x2 और x3 की वैल्यू पुट करोगे, x1 आपके पास आ गया, यहाँ से आप x2 निकाल सकते हो और x3 निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करके सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास जो अल्फ़ा है वो कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अपन को वैल्यू पुट करनी है अल्फ़ा अपॉन 5 की, तो 40/5 ये कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। थैंक यू।